औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ईमानी बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रमज़ान मुबारक के ख़ास अमाल। रमज़ान मुबारक के कौन से ख़ास अमाल हैं उनका जिक्र मैं यहाँ पे करूँगी और इसके अलावा 8वें रोज़े के वज़ाइफ का जिक्र भी करूँगी। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को आप तक ज़रूर देखें और इस वीडियो से आप और भी बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। रमज़ान मुबारक के खास अमाल कौन से? रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद पढ़ने का एहतमाम करना जो है वो बहुत ही अल्लाह ताला को पसंद है। तो वैसे भी मुसलमान कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन रमज़ान में इसका एहतमाम बढ़ जाना चाहिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान में आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का दौर करते थे, जैसे दो हाफिज बैठकर दौर करते हैं। चुनांचे फरमाया तर्जमा, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदारसा करते थे और वो और दौर करते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनाते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनते थे। क्या शान थी। तो रमज़ान का महीना तो कुरान करीम के दौर का है। रमज़ान में कसरत से तिलावत करो, इसलिए कि रमज़ान मुबारक का और कुरान करीम का खास जोड़ है। कलाम अल्लाह पढ़ने से कई फ़ायदे नसीब हो जाते हैं। 3-4 बातें इसमें शरीक हो जाती हैं और ये बात बाइस बरकत है, यानी दिल में एक अकीदत, अज़मत और मोहब्बत, और ये ख्याल करके पढ़ने से कि अल्लाह पाक से हम कलामी की सादत हासिल हो रही है। दिल की इबादत है। ज़बान भी तकल्लुम करती है, ज़बान की इबादत है। कान सुनते हैं और आंखें कलाम इलाही की इबादत के नकोश की ज़ियारत करती हैं। तो इन तमाम अज़ा की इबादत का जुदागाना सवाब मिलता है। इन अज़ा का इससे ज़्यादा और क्या सही मुसर्रफ हो सकता है। ये सियाते ही नहीं बल्कि इनमें तजल्लियात इलाही मज़म्मर हैं। नूर हासिल होता है और नूर के मानी रोशनी के नहीं बल्कि तमानियत कल्ब है और अल्लाह ताला का कुर्ब है। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, तो कुरान करीम की तिलावत जहाँ तक हो सके करो, जितनी हिम्मत है, और हर एक की हिम्मत अलग अलग है। रमज़ान में कुरान के अलावा भी मुख्तलिफ अज़कार करने चाहिए। तो आदत डालें कि कलमा तैयबा की तकरार ज़बान पर हो, चलते फिरते उठते बैठते। इन मुतबरक दिनों में जब आदत पड़ जाएगी तो इंशाल्लाह हमेशा काम आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ें। पहला कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका कसरत से विर्द करना चाहिए। एक और चीज जिसका बतौर खास रमजान में एहतमाम करना चाहिए और वो है कसरत दुरूद पाक। दुरूद शरीफ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में सबसे बड़ा तोहफा दुरूद शरीफ का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम करे, सलात पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़े, मैं उसको अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। तो जब भी आप लोगों में से कोई भी मदीने पाक जाए और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे हम सब की हाजिरियाँ वहाँ लिखे, हम सबका वहाँ जाना लिखे और हमारी हाजिरियाँ वहाँ कबूल फरमाए, तो हमने वहाँ जाके पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के नबी हमारा दरूद पाक अपने कानों से सुनेंगे और हमारे दरूद और सलाम का जवाब भी देंगे। इसके अलावा एक और हदीस में यहाँ पेश करती हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते इस काम पर मुकर्रर हैं कि वो ज़मीन पर फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत का जो शख्स जिस वक्त दुरूद पढ़े वो फौरन लेकर मुझ तक पहुँच जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये ज्यादा ऐसी फजीलत है कि हमारा दुरूद पाक फरिश्ते लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और उन तक हमारा दुरूद पहुँचाते हैं। तो हमें रमजान में इसका भी कसरत से विर्द करना चाहिए। इसके अलावा रमजान में दुआ का बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। रमजान मुबारक के खास अमाल में से एक अमल ये भी है, यानी दुआ इल्तिजा, अल्लाह ताला से मांगना और गिड़गिड़ाना, और अल्लाह से मांगने का भी एक तरीका है, उसके भी कुछ आदाब है। अल्लाह ताला के बंदों ने अल्लाह ताला के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा रब करीब है कि हम उससे आहिस्ता से सरगोशी के अंदाज में बात करें या दूर रहे ताकि हम उसको कार कर कहें। उस पर यह आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो उनको बता दो कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारे। सो उनको चाहिए कि मेरी बात ही माने, मुझ पर ईमान और यकीन रखे। हो सकता है कि उनका भला हो जाए, उनको रश्द हदायत मिल जाए। तो इंसान को चाहिए वो अल्लाह ताला की अताअत पर बर्दारी करे और अपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और उसी से मदद तलब करे और उसी से अपने गुनाहों की तौबा तलब करे और उसी से अपने लिए आसानियां तलब करे। और बेशक हमारा रब सुनने वाला है और अपने मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक और जगह इरशाद है, लोगो तुम सब के सब अल्लाह के फकीर हो और अल्लाह ताला गनी व हमीद है। इसके बारे में फुकाहा तर्जुमा करते हैं कि फकीर उसको कहते हैं जिसके पास कोई शय ना हो, उसको फकीर कहते हैं, और जिसके पास थोड़ा हो मगर निसाब के बराबर ना हो तो उसको मस्कीन कहते हैं। फकीर फुकर से और फुकर के मायने खाली होने के हैं। तो ये जो आयात है इनका तर्जुमा जो है रमजान कुरान मजीद में रमजान मुबारक का जहाँ पे जिक्र आया है उनके दरमियान में ये आयत नाजिल की गई है दुआ और इल्तिजा की। तो अल्लाह
تعالیٰ سے مانگنا اور گڑگڑانا پھر اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک مانگنا دل سے ہوتا ہے، ایک مانگنا زبان سے ہوتا ہے اور ایک مانگنا پورے وجود سے ہوتا ہے۔ ہمارا وجود آپ پہ سوال بن جائے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو، اس کا اہتمام کرو، اس فکر میں نہ پڑو کہ سنی بھی کہ نہ سنی، یہ ان کا کام ہے، ان پر رہنے دے، تم اپنا کام کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت مانگا مگر ملتا ہی نہیں اور تھکار کر مانگنا چھوڑ دیا۔ بنیادی غلطی یہاں سے لگی کہ تم اس فکر میں لگ گئے کہ منظور ہوئی یا نہیں، جب تم نے ہاتھ اٹھا لیے منظور ہو گئی، بس ختم۔ اب یہ ان پر چھوڑ دو کہ تمہاری دعا کی قبولیت کو کس شکل میں ظاہر فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنے لیے بھی مانگو اور اپنے والدین کے لیے بھی مانگو، اپنے عزیز و قارب کے لیے بھی مانگو اور پوری امت کے لیے مانگو۔ تمہاری کوئی دعا خالی نہیں جائے گی۔ ارشاد ربانی ہے، تمہاری کوئی دعا اس قرآنی دعا سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ترجمہ ہے، ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما اور ہماری ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے سبقت لے گا اور ایمان کے ساتھ، اور نہ رکھے ہمارے دلوں میں کینہ ایمان والوں کی جانب سے، خدا کرے ہمارے سینے میں کسی مومن کی جانب سے کینہ نہ رہے۔ بغض، دشمنی اور عداوت اللہ کے دشمنوں سے ہو، اللہ کے دوستوں سے نہیں۔ کسی اللہ کے دوست سے ہمارے دل میں بغض اور کینہ نہ ہو۔ اے ہمارے پروردگار، تو بہت ہی بخشنے والا، شفقت کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور انشاءاللہ وہ ہمارے گناہوں کو اس ماہ رمضان کے صدقے بخشیں گے اور ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم 8ویں روزے کے وظائف کا ذکر کریں گے۔ بعد از نماز فجر سورہ فتح 1 مرتبہ، بعد از نماز ظہر دعائے رزق 25 مرتبہ، بعد از نماز عصر پنجم کلمہ 1 تسبیح، 1 تسبیح مطلب 100 مرتبہ، بعد از نماز مغرب دعائے رزق 25 مرتبہ، بعد از نماز عشاء سورہ آل عمران آیت نمبر 20 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میرے ساتھ بہن بھائی، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اور یہ جو وظائف میں نے بتائے ہیں ان کو پڑھ کر آپ لوگوں کی زندگی میں رحمتیں اور برکتوں کے نزول ہوں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ